जी दीपक भाई, जी दीपक भाई। अब मैं कुलदीप भाई नॉलेज गीता के जी बैठ लोगों कर को भी ऐड क्योंकि करना ज्यादा टाइम भी नहीं चाहूंगा, है, तो दीपक मैं जी बैठ कर चाहूंगा लीजिए एक बार। मंजू शर्मा जी को मैं अब थैंक यू बोलूंगा, वो इस लाइव पर आई। आपके विचार थैंक यू सो जो मच। भी थे आपने मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि देखो मंजू शर्मा जी, ये जो टॉपिक था हमारा वो सोशल इश्यूज पे था, तो एक बार आप जाते जाते जस्ट सोल्जर के लिए हाथ जोड़ के सॉरी बोल दो प्लीज, जाते जाते अरे मेरे लिए। सॉरी, देखो नीचे से सारे नहीं लोग गुस्सा कर सॉरी, रहे हैं। जब देखो मैं नहीं कहना कि देखो देखो सारे लोग गुस्सा कर रहे हैं आपकी बात। देखो आर्मी के जवान हमारे प्लीज, क्योंकि वो देश को लड़ टॉपिक रहे हैं, इधर मर रहे था हैं, नहीं, सब कर रहे हैं। वो टॉपिक देखो इधर नहीं था। नहीं, गुस्सा एक सबका मिनट पहले मुझे कुछ क्लियर करने दोगे, कुछ क्लियर करने दोगे? जी बोलिए। हर बार बस हर एक छोटा बार सा देखो क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है ना। एक मैंने छोटा सा वैसे आर्मी के पहले जवानों के लिए मैं पहले दिल से मैंने रिस्पेक्ट माफी करती हूँ। मांग और ली है, लेकिन मैं एक बात नहीं, मैंने माफी मांग चुकी एक हूँ एक लास्ट, बार। जी बोलिए। नहीं मैं मांगूंगी, लेकिन मैं आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ ये सुनो, मुद्दा बना रहे हो देखो कि फौजी। बहन एक अगर बात एक बोलना आदमी चाहता हूँ, ने बहन एक आपके बात साथ सुनो, बहन गलत एक बात किया सुनो, है ना, बहन एक आप छोटी सी उन बात। सब फौजियों के सिर्फ लिए एक गलत बार मैसेज दे सेना के रही जवानों हो को छोड़ के बस जो प्लीज वहां करो, पे चीज सियाचिन में वहां पे ठंड में मर रहे हैं, उनके लिए आप गलत मैसेज दे रही हो, ये मेरा कहना है। उनके लिए तो आपको मैं सॉरी दिया बोलने ही किसी नहीं। आदमी से बुरा अनुभव और हुआ सॉरी छोटा होगा, सा शब्द है, ना नहीं बोल बोल रहा रहा हूँ मैंने हूँ, हमारे देश के जवान लेकिन हैं, वो सब जवान फौजी शहीद है हमारे। जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए आप गलत मैसेज दे रही है, इसीलिए मेरा खून खोल रहा हूँ। आपका खून बस खोलना वाजिब है, लेकिन मेरी बात समझिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि सारे फौजियों का नाम लेके नहीं बोला कि हमारे सारे देश के पर फौजी। क्यों? मैंने आर्मी के देखो, जवानों मैंने को अगर एक एक बोलना ही फौजी इंसान मत, के लिए जो भी आर्मी के बोलती है जवानों ना, को लाने नहीं दी। आप इंसान उन क्योंकि सब आर्मी के फौजियों जवान की प्रताड़ना कर एक्टर रही को है। करके बोलेंगे ऐसे करके। एक्टर को जब एक्टर को बोला जाता है तो सारी कम्युनिटी एक्टर को ही बोली जाती है ना, एक एक्टर को तो नहीं बोला जाता ना। जब हम ठीक है, किसी कुछ एक्टर के भावनाएं ऊपर उंगली हैं, कुछ उठाते हैं भावनाएं तो मंजू जी, कोई नहीं 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 कुछ नहीं, आप भावनाएं देखो उसके बारे में देखो सोचो। मैं सिर्फ मैं आप मेरी भावना को नहीं समझ रहे। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी। उसमें अगर वो बंदा आता है, मैं अभी नाम भी नहीं ले रही हूँ कि वो आप किस चीज से दूसरी आता लाइव है, में बता, आप दूसरी लाइव में बता देना, बहुत सारी लाइव है दूसरी बता देना, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत भी हैं। लेकिन इस लाइव से मैं इस लाइव में जो भी फौजी ये अपने ऊपर ले रहा है या फौजी कम्युनिटी के ऊपर ले रहा है, फौजियों के हम उस पे ले रहा है, वो गलत ले रहा है। हम ले रहे हैं बुरे, क्योंकि मैं फौजियों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो देखो जय कितने लोग जवान बैठे हैं ना, जय निशान। 3,500 लोग बैठे आप हैं, सिर्फ फौजी की 3,500 बात लोग कर रहे बैठे हो। हैं। बढ़िया। आप सिर्फ फौजी की बात कर रहे हो, मैं कर रही हूँ जय जवान जय किसान। मेरे लिए तो जय हिंद, किसान भी जय उतना ही भारत। वैल्यूएबल है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। मैं जय खुद जवान जय किसानों के किसान पास मैडम, जाके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर सेना का देश की सेना का अपमान खुद बिल्कुल किसानों लोग को गुस्सा कर रहे हैं, सपोर्ट कोई करने बात नहीं पहुंची है। हूँ। मैं तो खुद Thank you, किसानों को मैडम, सपोर्ट बहुत करने अच्छा पहुंची हूँ। थैंक यू सो मच। ओके मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत कोई नहीं, शुक्रिया। वो उनके विचार हैं और उन्होंने 2 बार सॉरी बोला है, तो हम देखो चाहेंगे यहाँ पे पर नहीं उन्होंने देखो, गलती लोग क्या गुस्सा की जायज है ना, लोग गुस्सा कर कि रहे हैं भाई, इस आज बात हम को लेकर लोग ना इस आर्मी के सीरियस जवानों को। टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो रेप से पीड़ित महिला बच्चियां उनके प्रति। अभी अगर मैं इस क्योंकि टाइम में मैंने आऊंगा और मैं कुलदीप भाई छोटी कहूंगा बात कहूंगा, कि गीता एक जी बैठ आंटी कर ने लो, मेरी मैंने आर्मी के छेड़खानी की, जवानों के क्या लिए, सेंस चाहे बनता कारगिल है? दिवस हो, चाहे कारगिल दिवस हो, चाहे आर्मी डे हो, चाहे कोई भी हो, सबसे मैंने आर्मी जवानों के लिए मैंने हमेशा मार्च करा है। आर्मी के लिए जवानों के लिए हमेशा इंडिया के लिए मार्च करा है। हेलो, हाँ जी बहन, आइए बताइए, सामने आ जाइए। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक जल्दी से जितने आप भी जो लोग गलत देख रहे हैं उन कविता सभी सुना को मेरा दीजिए। नमस्ते नमस्कार। तो मैं कवि हूँ, तो चलिए हम समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, तो चलिए कि शोर उठूं उस नीरसता को जो ज्ञान बांटती है, ये लड़कियों के लिए है। आज देश की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, तो मैं शुरू करती हूँ कि शोर उठूं उस नीरसता को जो ज्ञान बांटती है, लड़ उठूं उस जिंदगी के लिए जहां भवानी ललकार मारती है। कि शोर उठूं उस नीरसता को जो ज्ञान बांटती है, लड़ उठूं उस जिंदगी के लिए जहां भवानी ललकार मारती है। उठ मर्दानी लड़ बाहर निकल, आंसुओं से ना है तेरा रिश्ता, चल तलवार पकड़। उठ मर्दानी लड़ बाहर निकल, आंसुओं से ना है तेरा रिश्ता, चल तलवार पकड़। गैरों की लगी भीड़ में ना बाहर निकल, गैरों की लगी भीड़ में ना बाहर निकल। वजूद नहीं जहां तेरे लहू लुहान का, बन अंबा और सहार निकल। उठ मर्दानी लड़ बाहर निकल, आंसुओं से ना है तेरा रिश्ता, चल तलवार पकड़, चल तलवार पकड़। कि त्रासियों से भी बड़ी महामारी है, रेपिस्टों की फैली बीमारी है। संभालना है तुझे खुद को, तू आज के युग की नारी है, तू आज के युग की नारी है। लड़ घमासोर और मार निकल, उठ मर्दानी लड़ बाहर निकल। आंसुओं से ना है तेरा रिश्ता, चल तलवार पकड़, चल तलवार पकड़। जी मैडम, बहुत बहुत गजब मैडम, सैल्यूट, बहुत गजब। तो जो मैम आर्मी की बात कर रही थी, मैं 2 शब्द आर्मी के लिए कहूंगी कि दुनिया खड़ी कर दी सर झुकाने को,
दुनिया खड़ी करती सर झुकाने को, जब हम हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे फर्ज निभाने को। कि दुनिया खड़ी करती सर झुकाने को, दुनिया खड़ी करती सर झुकाने को, जब हम हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे फर्ज निभाने को। कि वीरों की ये धरती है, वीरों की ये धरती है, यहाँ कफन बांधना ही काफी है। कह दो ना सबसे कि शेर तो हम दिल से हैं, हमारे नाम का खौफ ही काफी है। कि वीरों की ये धरती है, वीरों की ये धरती है, कि यहाँ की वीरों की ये धरती है। कि महबूब के इरादों की हथकड़ी हमसे लगाई नहीं जाती, जब बात हो देश के नशे की तो मोहब्बत की तारीख बढ़ाई नहीं जाती, तो मोहब्बत की तारीख बढ़ाई नहीं जाती। जब देश बटा हो तस्वीरों में तो देशभक्ति हमें सिखाई नहीं जाती, तो देशभक्ति हमें सिखाई नहीं जाती। कहने को तो आम है हम, मगर हिंदुस्तान का सम्मान है हम। सभी देश के जितने भी जवान देश की रक्षा करते हैं, कि कहने को तो आम है हम, मगर हिंदुस्तान का सम्मान है हम। दिखानी हो कभी अपनी तस्वीरें तो कुर्बानी सोचकर लगाई नहीं जाती, कुर्बानी सोचकर लगाई नहीं जाती। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। एक भाई एक नीचे कह रहे 26 जनवरी है आज। एक छोटी बात कहूंगा भाई, देशभक्ति के लिए आप जैसे लोग 26 जनवरी को 15 अगस्त का इस्तेमाल करते हो, पर जो असली देशभक्त होता है ना, उसके लिए रोज 26 जनवरी भी होती है, 15 अगस्त भी होता है। जिसको अपने देश से प्यार होता है, अपनी भारत माँ से प्यार होता है, तभी भाई क्योंकि हम अपनी भारत माँ के बेटे हैं, मैडम को सपोर्ट दिखाएं। इतनी अच्छी कविता मैडम ने सुनाई है, तो जय हिंद कमेंट करके और मैम के लिए एक तरह से आप तालियां बजा सकते हो। दीपक जी मेरा आपसे सवाल है, मैडम जी, दीपक जी मेरा आपसे सवाल है कि आप एक तरह से इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हो ऑन इंस्टाग्राम, आपने बहुत मेहनत करी है। कुछ लोग आपको देखकर सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है 4000 से ज्यादा पोस्ट करी है और काफी सालों से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो। कुछ नए बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो हर तरह की फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाना हो, चाहे लोगों को इंस्पायर करने के लिए मोटिवेशनल या बॉडी बिल्डिंग वीडियो बनाना हो, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि कैसे वो लोग ऑन सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हैं? मैं लोगों को यह कहना चाहूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, जिसमें आपका जुनून है वो आप करें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग का जुनून रखते हो और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं भाई अभी तो टिकटॉक ट्रेंडिंग में है, आप व्यूज जरूर पाओगे लेकिन आप आपकी पहचान गवा दोगे। क्रिंज कॉमेडी एक पथरीला रास्ता था, कांटों से भरा हुआ था, मानता हूं। मिलियंस में फॉलोवर्स नहीं है मुझे, लेकिन राह पे चलूंगा ना उस कंटेंट क्रिएटर के साथ जिसको 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो। दावे के साथ कहता हूं, पब्लिक आएगी, करीब मेरे पपिया चपिया देगी मुझे और कहेगी कि आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं क्योंकि आपका कंटेंट यूनिक है। भाई को रैंडम लोगों का ऐड करिए जो बोलना चाहते हैं। भाई को ऐड किया है, मैं चाहूंगा रैंडम भाई को ऐड। तो आपको जिस चीज में जरूर है ना उसके ऊपर आप कंटेंट बनाइए। देखो जी, आप कोई चीज ट्रेंडिंग में हो, उसके रील्स बनाते हो, लोग आपको स्क्रॉल करके देखेंगे, है ना, व्यूज मिलेंगे, लोग मुझे ढूंढ के देखते हैं। बहुत गजब, बिल्कुल ठीक बात है, लोग दीपक भाई को ढूंढ के देखते हैं। नीचे भाई का नेट स्लो है, मेरा कंटेंट यूनिक है, तो आप ऐसे कुछ बनाओ कि आपका कंटेंट यूनिक हो। ये नहीं हो कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको व्यूज मिल रहे हैं, मिलियंस मिलेंगे, लेकिन आपकी पहचान नहीं है। दीपक जी, निशा जी जो है ना, निशा जी जो है इट्स स्वैग ऐप वाली जो है, उन्होंने इतना संघर्ष करा था मेरे साथ में, छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत प्रदर्शन करा, संघर्ष उन्होंने बहुत करा था मेरे साथ में। निशा जी ने भी पूरा रोज सड़कों पर उतर के प्रदर्शन वगैरह। एक लड़की अपने घर से गाजीपुर लाइव हो सकता है आपको दीपक भाई की 10 में से 9 रोस्टिंग लाइव मिलेंगी, आप एंजॉय भी ज्यादा करोगे। बट आज हम रियल फेस ऑफ दीपक कलाल आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, और यहाँ पर जो लोग दीपक को दिल से प्यार करते हैं वो लोग रुके हुए हैं। तो मैं, ये रैंडम भाई आया है, मैं इनसे चाहूंगा कि ये कुछ बात दीपक के लिए या दीपक के अलावा इन भाई से कुछ पूछना चाहते हो तो वो रखिए। पहले मैं दीपक भाई की लाइव देखता था तो मेरे को लगता था कि ऐसे ही मतलब सबको गाली गलौज देते हैं, पर आज इनकी लाइव देख के लगता है कि ये बहुत बढ़िया इंसान है और इनको समाज में जो इज्जत मिल रही है वो बरकरार रखे। और भाई को हरियाणा से लोग बहुत प्यार करते हैं, पर भाई का ये नया रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
तो यही चीज हम आज तो आप भाई, लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे कि जिस गाली देने वाले दीपक को जानते हो ना, उसके अलावा भी एक दीपक का रियल फेस है और दीपक भाई जिसे कई बार लोग इनकी दिल लाइव से चली प्यार होती है। करते हैं। जी जी, दीपक भाई की कई बार क्या लाइव हुआ? चली होती है, दीपक भाई को इनवाइट करते हैं, मैं जाता नहीं, क्योंकि मेरी जो दीपक भाई से 2-3 बार लाइव हुई है वो देश के जवानों के साथ हुई है। आज तीसरी बार लाइव, तो जब भी लाइव होगी तो अच्छे टॉपिक्स पे होगी लाइव। जो युवा इनके साथ जुड़ते हैं ना, उनको अच्छी प्रेरणा देने के लिए लाइव होगी मेरी, कि युवा को अच्छी प्रेरणा मिले, हमारे देश के देशभक्ति के लिए मिले। नहीं, इनफैक्ट आज मेरी लाइव कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन जब मुझे एक्सपैक्ट ऐप से कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक हेल्दी लाइफ के साथ जुड़ना है, मैंने कहा कि वो लाइव मैं कैंसिल कर रहा हूं और आज मैं इधर आया हूं। मुझे जो सम्मान मिल रहा है, मतलब मैं क्या ही कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि लोग आज मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि इतने सेंसिटिव टॉपिक के लिए वो मुझे चुन रहे हैं। तो ये मेरे लिए गौरव है और एक सम्मान है। दीपक भाई के लिए हमारी आंखों में बहुत इज्जत बढ़ चुकी है, कि इतनी इज्जत बढ़ चुकी है कि हम भाई को सलाम करना चाहते हैं और भाई के लिए भाई से भी मिलना भी चाहते हैं। और भाई आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपका कोई दूसरा ही जीवन है, दूसरा रूप है। कितना अच्छा लग रहा है आप। नहीं, एक्सैक्ट ऐप वालों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा अच्छी बातें सिखाई है, मेरी जिंदगी में हमेशा अच्छे ही काम किए हैं। तो प्लीज लोग इसको क्रिंज कंटेंट के साथ ना जोड़े। मुझे पता है कि मैंने मेरे फैमिली के लिए क्या किया है। आज आप बिलीव नहीं करोगे, टुडे आई एम समवेयर अराउंड 4 to 5 करोड़ वर्थ मेरी खुद की प्रॉपर्टीज है, मुझे रेंट आता है और मैं बहुत वेल सेटल बंदा हूं, और ये सब मैंने मेरे टैलेंट से किया है। लेकिन अगर वो कैसे किया है वो मैं कहूंगा तो लोग मुझे संदीप महेश्वरी समझेंगे, वो मेरा कंटेंट नहीं है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हूं, बस मैं यही कहना चाहूंगा। दीपक जी, एक अभी मैं आपसे अब एक बहुत सोशल इशू है जिसके लेकर बहुत ट्रेंडिंग में, आपको पता होगा एक रोहतक में हत्याकांड हुआ है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि आजकल जो सोसाइटी में लोगों का जो रिलेशनशिप्स को लेके, चाहे वो लड़के का लड़के से हो या लड़की का लड़की से, इसको अब भी इसके ऊपर बेशक कानून बन चुके हैं, मैं एज ए एडवोकेट भी बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कानून बेशक बन चुके हैं, बट आज भी हमारे समाज में इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सोच को हम पीछे से कैरी कर रहे हैं। इसी का एक रिजल्ट था कि अब आरोप लग रहे हैं कि एक रोहतक के लड़के ने, जो पुलिस की थ्योरी सामने आई है, अपनी पूरी फैमिली को अपने रिलेशनशिप के लिए खत्म कर दिया, जहां पर वो लड़का एक लड़के से प्यार करता था और उसकी फैमिली उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मैं दीपक जी आपसे चाहता हूं कि आप इस चीज पर अपना पॉइंट रखिए कि लोगों को रिलेशनशिप जो रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, उसके बारे में क्या सोच रखनी चाहिए, क्योंकि आप भी देखो, बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल होमोसेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। होमोसेक्सुअलिटी जेनेटिक होती है। हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें एक सेल होता है बॉडी में, उसका नाम होता है हिपोथैलेमस। तो ये जो हिपोथैलेमस सेल्स होता है वो हमारे सेक्सुअलिटी को डिसाइड करता है। तो अगर आपका कॉन्शियस माइंड अगर आपको ऐसे कहता है कि आप होमोसेक्सुअल हो, तो ही आप ये सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें। हेट्रोसेक्सुअलिटी मतलब एक जो नॉर्मल इंसान होता है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, मेरी नजर में नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं है। मैं सभी सेक्सुअलिटी की रिस्पेक्ट करता हूं, भले वो हेट्रोसेक्सुअल हो, ट्रांससेक्सुअल हो, ट्रांसवेटाइट्स हो, आर्टोसेक्सुअल हो, बर्बोसेक्सुअल हो, पैनसेक्सुअल हो, मैं सभी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैं आपको सच कहूं, ये जो हमारे इंडिया में सदियों से जो चलते आ रहा है ना, लड़का लड़की से प्यार करता है, तो इसको मैं एक अच्छी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहूंगा। होमोसेक्सुअलिटी में जब दो लोग प्यार करते हैं, उनके बीच में सीमेंटिंग नहीं होता है। सीमेंटिंग मतलब एक ऐसा मटेरियल जो दोनों को बांध के रखे। अगर मैं लड़की से शादी करूंगा, मुझे बाल बच्चे होंगे, कोई भी कदम उठाने के पहले मेरे बच्चों के भवितव्य के बारे में सोच रखते हुए मैं वो कदम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उसमें गहराई होगी। लेकिन जब बात होमोसेक्सुअलिटी की होती है, तो मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, ओ मेरे बॉयफ्रेंड का पेट बढ़ गया इसीलिए मैंने डिवोर्स लिया, मेरे बॉयफ्रेंड को पिंपल्स आ गए इसीलिए मैंने डिवोर्स लिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों में बाइंडिंग मटेरियल नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है उसमें प्यार कम और अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए वो प्यार खोखला होता है। अगर आपको अंदरूनी आत्मा कहती है कि हाँ आप समलैंगिक हो, तो ही आप इसके लिए कदम बढ़ाएं। आप डॉक्टर के साथ पूरी तरह से इसके बारे में सलाह लें, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी इट्स नॉट अ जोक।
मैं ऐसे दीपक नहीं भाई- कहूंगा। दीपक भाई, आप मेरा क्वेश्चन शायद ठीक से नहीं समझ पाए। मैं चाहता हूं कि आप फैमिलीज को क्या कहना चाहते हो कि वो इस सोच को अपने दिमाग से निकालें। मैं या सबसे जो- पहले तो मैं ये बात आप फैमिली को कहना चाहूंगा कि आपको आपके लड़कों के प्रति बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जब लड़का कहता है अपने फैमिली को कि मैं समलैंगिक हूं, तो उसे धुतकारा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि धुतकारने के बजाय आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप आपकी चॉइस को चैनलाइज करो। होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज है जो आपके खून में है, लेकिन रास्ता बहुत पथरीला है। ब्लैकमेलिंग, उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीजें होती है। होमोसेक्सुअलिटी में कैसे होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को यूज करता है, या तो उसका पैसा खा जाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। और उसके बाद में ये जो चीज है ये उतनी नेचुरल भी नहीं होती है। अगर आप मेडिकल टर्म से देखोगे तो होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं उसमें 80% लोग पार्शियल रेक्टम प्रोलैप्स के मरीज होते हैं, क्योंकि जो अंग जिस चीज के लिए बना है उस चीज के लिए वो यूज ना करते हुए अगर वो दूसरी चीज के लिए यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको बीमारी होगी। उस 70 से 80% लोग पार्शियल रेक्टम प्रोलैप्स को फेस करते हैं, जिसमें उनके गुदा का जो पोर्शन है वो फट जाता है, चर्बी आंतड़े तक बाहर आ जाती है। तो ये सब चीजें होती है, मैं ना नहीं कह रहा हूं। आप अगर होमोसेक्सुअल हो, आप ट्रैवल करो, आपको जो ज्यादा पसंद है वो आप करो। आप आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दबाओ, ऐसे में नहीं कह रहा हूं। आप उसको चैनलाइज करो। आप आपके पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बात भी करो ताकि कोई सोल्यूशन मिल जाए, बट आप इस बात को मत छिपाओ। एक्सेप्टेंस दीपक होना भाई- चाहिए सोसाइटी में, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन और एक्सेप्टेंस दो अलग अलग चीजें। भाई जी नमस्ते। नमस्ते। राम राम भाई जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई, राम 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 राम। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दीपक कलाल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने आपको बहुत बार देखा है कि आप में नॉलेज भी बहुत है, आप सबको हंसाते बहुत हो। ऐसे मैं कुलदीप का भाई भी हूँ, कुलदीप मेरा भाई भी है, और हम बातें भी बहुत करते हैं, आपके फ़ैन भी बहुत हैं, और आपकी हम नॉलेज की भी बहुत कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा फैन है, पूरे दिन मेरे साथ रहता है। इन्हें बोला एक बार मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने इसलिए इसको ऐड किया। पर मैं इसे हम नॉलेज की भी आपके बहुत बात करते हैं कि भाई में दीपक कलाल हंसाता भी है तो उसके साथ नॉलेज भी बहुत है भाई। भाई एक बार मेरे जो मैंने केक्स देखी- है मेरे जो केक्स है वो हंसने के ऊपर मेरे जो केक्स है वो नॉलेज की करते हैं। हाँ जी हाँ जी। आवाज गूंज रही थी भाई की। दीपक जी आप कंटिन्यू करिए। हाँ, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने से मेरे अभी तक कुल मिला के 250 केक्स कटे हैं, तो वो इसीलिए कटे हैं क्योंकि कॉमेडी करना जो है वो बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस है। एक कॉमेडियन है, उसको मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, उनका नाम है जस्सूल। तो जस्सूल के तो नहीं कटे। तो कहीं ना कहीं अगर आप आपके कॉमेडी को एक अलग दिशा देते हो और अगर लोगों को आपके नॉलेज के प्रति जागरूक करते हो, तो ही भाई आपको ये अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। दीपक भाई, ये भाई है, इन्होंने मुझे पर्सनल डीएम करा है, ये बहुत टैलेंटेड है। अभी शायद इनका इंटरनेट ना चले। मैं चाहूंगा कि भाई अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि मैंने देखा है, आज तो चलो इनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, इनको दोबारा ऐड करूंगा। नहीं, इनको ऐड मत करना क्योंकि इनका इंटरनेट अच्छा नहीं है। उनको मत आप ऐड करना प्लीज, अच्छा नहीं है उनका इंटरनेट। इनका भी राहुल दीपक भाई जी- जैसा नेट हो रखा है, दीपक भाई राहुल शर्मा जैसा नेट हो रखा भाई का भी इनका। एक बात है दीपक जी- कुलदीप भाई, पता है क्या सोशल मीडिया पे पता है क्या है? देखो एक बात सुनो, जैसे हमारे राहुल भाई थे, राहुल भाई शर्मा भाई गालियां बकते अच्छी बकते हैं, ठीक है। राहुल शर्मा भाई ने गाली बक बक के, अगर यहाँ गालियां चल रही होती रोस्टिंग लाइव के अंदर, तो अभी उस लाइव के इसमें रोस्टिंग लाइव होती और इसमें गालियां चल रही होती, तो अब तक फॉलोवर व्यूज 10,000 होते। मैं चाहूंगा कि आप प्रधान को, हेलो एक्सक्यूज मी, आप विक्रांत प्रधान को एक बार कॉल पे ले हाँ जी, ले रहा लीजिए विक्रांत भाई क्योंकि विक्रांत प्रधान बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे यही कहा कि दीपक जी आप केक्स जो है, ये जो सेलिब्रेशन है आप डिजर्व करते हो, और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे विदेशों में ये सम्मान मिला पहले। विक्रांत भाई आ गए। नमस्ते विक्रांत भाई। भाई राम राम। विक्रांत भाई सोने की तैयारी में थे पूरे। आज तक आप दीपक भाई के साथ रोस्टिंग पर लाइव रहे हो,
जी मैं भाई। चाहूंगा कि आज फर्स्ट टाइम आप अपनी फैमिली के साथ भी इस लाइव को शेयर कर सकते हो, साथ साथ एक मैसेज, अच्छा मैसेज आप क्या सोसाइटी को देना चाहते हो, क्योंकि व्यूअर्स आपको अच्छी तरह जानते हैं, दीपक के व्यूअर्स भी, तो आप भाई, दीपक भाई के बारे में भाई, और सोसाइटी के बारे में। एक वो भी सबसे बताना, पहले मम्मी मैं वाली ये बात बताना चाहूंगा कि जब हमारी दोस्ती हुई आंटी तो जी वाली इन्होंने बात मुझे जो है, कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, मैंने आपके अच्छे वाले भी वीडियोस देखे हैं, और इन्होंने मुझे यही कहा कि ये जो सेलिब्रेशन मैं आपके लिए कर रहा हूं वो आप 100% डिजर्व करते हो। तो उन्होंने पहले ही मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी देखे थे और हमेशा उन्होंने मेरी सराहना की है, हमेशा उनके फैमिली ने भी मेरी सराहना की है। हाँ, मेरी मदर ना इनकी वीडियोस देखती है क्योंकि वो पेशेंट है एक। बताओ। और क्या नाम है आपका, मलिक भाई? वैसे तो मैं आपका भी फैन ही हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी है, आपने जो भी क्रिमिनल है उनके अकॉर्डिंग सारी टोटली देखता हूँ मैं, जितनी भी है ना। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि दीपक भाई जो है, सीरियसली जब मैं मिला था इनसे पहली बार, बनी के थ्रू मिला था, तो मुझे पता था कि ये सब चीजें डिजर्व करते हैं जो मैंने इनके लिए किया। कोई एहसान नहीं किया मैंने इनके लिए, और वो किया मैंने सिर्फ अपनी मदर के लिए, क्योंकि मेरी मदर इनकी कोई भी लाइव नहीं छोड़ती है, वो देखती है कंटिन्यू, हमारी फैमिली भी देखती है। मैं मानता हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा बोल्ड है, बट कहीं ना कहीं वो नॉनस्टॉप लोगों को हंसाता है, और लोगों को खुद पता है कि दीपक ये जो बोल्ड कंटेंट कर रहा है वो हंसाने के लिए कर रहा है, तो लोग मुझे माफ भी कर देते हैं। तो जो लोगों को समझ में आता है वो लोग इस चीजों को माइंड नहीं करते हैं और वो दिल खोल के हंसते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा, भाई फॉरेन में आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भले वो लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, पेरिस हो, भाई इतने लोग अप्रिशिएट करते हैं। और मैं आज खुश हूं कि हरियाणा के छोटे छोटे गांव में लोग मेरी कॉमेडी को समझ रहे हैं, और ये जो क्रिंज कंटेंट है उसको मैंने जन्म दिया है इंडिया में। 3 साल मैंने गाली खाई, लेकिन आज विक्रम भाई जैसे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और भाई मैं खुश हूं कि आज मैं इस प्यार के लायक बना हूं कि मेरे 250 केक्स कटे, भले वो दुबई, लास वेगस, न्यूयॉर्क, लंदन, वॉशिंगटन, हर जगह पे। और मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार लोगों ने मेरी कॉमेडी को एक्सेप्ट किया। बहुत मैं खुश हूं। बिल्कुल। एक बार मैं चाहूंगा आप लोगों से एक स्वैग के लिए भी अपील करें, क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये इतनी अच्छी लाइव हुई। फीडबैक ऐप जो है, इस ऐप में जो है मेरा एक दूसरा चारित्र जो मेरे अंदर छिपा था, जो रियल दीपक था, उसको उजागर किया। व्यूज के चक्कर में मैंने हमेशा निगेटिविटी फैलाई। इस ऐप वालों ने मुझे कहा कि दीपक जी, हम आपके पॉजिटिविटी को लोगों तक पहुंचाएंगे, आपको ये जो फेम मिला है उसको हम दिशा देंगे। और पॉपुलर मतलब लोग आपको चाहते हैं, मलिक जान भाई, पहचान मैंने बनाई, आप continue लेकिन करो आज यार, मैं खुश हूं थोड़ा fever है। कि लोग मुझे अंदर से चाहने लगे हैं। तो पहले दीपक कलाल फेमस था, लेकिन इस स्वैग ऐप वालों ने उसे पॉपुलर बनाया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दीपक जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा देखा है, कभी कभी आप लाइव पे भी बोलते हो कि मेरी मदर है, वो 75 ईयर्स ऑफ एज है और मैं आज लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि उनकी नींद खराब होती है। दीपक जी, सच में रिस्पेक्ट है आपके लिए कि आप अपनी माँ से इतना प्यार करते हो, आपको यूथ फॉलो करता है। मैं यही एक अपील करता हूँ कि आप यूथ को एक मैसेज दीजिए कि कैसे अपने पेरेंट्स की वो इज्जत करिए, साथ साथ अपना भी एग्जाम्पल दीजिए कि आप। मैं लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आज 3 फ्लैट का मालिक हूँ खुद, और वो मैंने बनाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक फ्लैट दीपक कलाल ने सिर्फ उसके मम्मी डैडी को रहने को दिया है। आप मुझे बताओ, एक जो फ्लैट है ना वो मैं रेंट पे दे सकता था, लेकिन मेरे मम्मी डैडी को कहा कि नहीं, आप वहां पे रहो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिस फ्लैट में मेरे मम्मी डैडी रहते हैं ना भाई, वो बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है, वहां पे हर एक चीज है, आधे किलोमीटर का तो स्विमिंग पूल है वो फ्लैट में। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे जो मम्मी डैडी है वो इतने खूबसूरत घर में रह रहे हैं, और मैं इनफैक्ट पुराने घर में रह रहा हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि इस उम्र में मेरे मम्मी डैडी मेरे खुद के पैसे के कमाई के फ्लैट में रह रहे हैं। तो मैं बहुत ही, ताकि मेरे आवाज से मम्मी डैडी मना कर देते हो आप